हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सीटेट जनवरी 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान फ्रेंड्स एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 का पूरा निचोड़ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि फ्रेंड्स यह एसएसटी की क्लास 4 होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिसमें कि फ्रेंड्स सामाजिक विज्ञान एसएसटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट के नाम से, जिसमें फ्रेंड्स आप जाकर एक तरफ से सभी क्लास को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित हैं? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 36 से 51 तक में अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित हैं। फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एसएसटी के, जो कि फ्रेंड्स आप इसको नोट करेंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। किस विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया था? तो फ्रेंड्स 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन का अंत हो गया था। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत में कौन सा सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है? तो फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। फ्रेंड्स बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को आज हम लोग कर रहे हैं, जो कि फ्रेंड्स आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग, यह फ्रेंड्स तत्कालिक कारण था, जिसको फिर आप याद रखेंगे। खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स मेघालय में स्थित है खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। भारतीय मानक समय की यमयोत्तर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि फ्रेंड्स आप इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। फ्रेंड्स सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, जिसको कि फ्रेंड्स आप भी इम्पोर्टेंट करेंगे और आगे देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो फ्रेंड्स डॉक्टर वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार थे। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। आगे देख लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया गया था। आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स सीटेट के एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे और आगे देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? तो फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो में सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बड़ा स्नानागार मिला था, जिसको कि फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट करेंगे और नोट करेंगे। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो फ्रेंड्स कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि फ्रेंड्स एक उसमें झारखंड है। आगे देख लेते हैं। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो फ्रेंड्स त्रिपुरा फ्रेंड्स राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का एक सदस्य है। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी।
आगे देख लेते हैं, किसके प्रयासों में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो फ्रेंड्स राजा राममोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। आगे देख लेते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स महात्मा ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं। आगे देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। आगे देख लेते हैं, फ्रेंड्स आप नोट करते चलेंगे, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं जो कि फ्रेंड्स सोशल साइंस में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स इसमें लगभग 50 प्रश्न ऐसे हैं जो कि फ्रेंड्स सीटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स आप नोट करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो फ्रेंड्स राजा राममोहन राय थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राममोहन राय थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। आगे देख लेते हैं, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो फ्रेंड्स लोदी वंश को परास्त करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो फ्रेंड्स शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। आगे देख लेते हैं, आईने ए अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रेंड्स अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी महान पुस्तक लिखी गई थी। फ्रेंड्स बहुत ही प्रचलित पुस्तक है जो कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसको आप नोट करेंगे। और आगे देखेंगे, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राजभाषा माना? तो फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे और फ्रेंड्स हिंदी को राष्ट्रभाषा माने थे। और आगे देखेंगे, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फ्रेंड्स फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। आगे देख लेते हैं, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया गया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे देख लेते हैं, तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन है? फ्रेंड्स यह भी एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो फ्रेंड्स अमीर खुसरो तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार हैं। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बीबी के मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। आगे देख लेंगे, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के द्वारा पहली फैक्ट्री अधिनियम को पारित किया गया था। और फ्रेंड्स इसी के कार्यकाल में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। और आगे देखेंगे, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में
बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया था? तो फ्रेंड्स भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के तहत बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया था। इसको भी इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो फ्रेंड्स भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो फ्रेंड्स बाजीराव द्वितीय मराठा राज्य का अंतिम पेशवा था। आगे देखेंगे इसी कड़ी में, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स रानी ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। आगे देख लेते हैं, आधुनिक युग का मनु, ध्यान से देखेंगे, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। इसको भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करेंगे, एग्जाम में पूछी जाती है। आगे देख लेते हैं, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स लाला लाजपत राय अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इसको भी आप नोट करेंगे और याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स लखनऊ में। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। और फ्रेंड्स यह भी एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है जो कि फ्रेंड्स एग्जामों में पूछी जाती है, इसलिए फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेंगे। आगे देख लेते हैं, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? या कि फ्रेंड्स सीधे तौर पे इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। फ्रेंड्स यह इन तीनों के फांसी बहुत ही एग्जामों में पूछी जाती है, तो इसको याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। यह भी फ्रेंड्स एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है जो कि एग्जामों में पूछी जाती है, इसको आप नोट करेंगे। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल स्थित है। आगे देख लेते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स यह महात्मा गांधी का नारा था, करो या मरो। आगे देख लेते हैं, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो फ्रेंड्स बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे देख लेते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स यह भी एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, जिसके लेखक फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास की एक झलक पुस्तक के लेखक हैं। और फ्रेंड्स यह भी एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है जिसको कि फ्रेंड्स आप नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देख लेते हैं, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? तो फ्रेंड्स सिंधु और झेलम नदी के बीच प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स विशाख दत्त मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। यह भी एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है जो कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछी जाती है और फ्रेंड्स बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो आगे देखेंगे,
भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक था। राज तरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स कल्हड़ राज तरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक हैं, इसको आप याद रखेंगे। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? तो फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी और पृथ्वी राज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई, जो कि फ्रेंड्स 1191 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स इन दोनों की लड़ाई बहुत ही एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी काला कानून के नाम से संबोधित किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। आगे देख लेते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो फ्रेंड्स 23 मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग शुरू या पाकिस्तान की मांग की गई थी। फ्रेंड्स यह डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। आगे देख लेते हैं। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स हैदराबाद में गोलकुंडा का किला स्थित है। फ्रेंड्स गोलकुंडा का जिक्र एनसीईआरटी में भी किया गया है, तो फ्रेंड्स इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया गया था। अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स शिशिर घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स यह भी पत्रिका बहुत ही चर्चित और प्रचलित है, जो कि एग्ज़ामों में पूछी जाती है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अनवर ए सुहैली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? तो फ्रेंड्स पंचतंत्र ग्रंथ का अनुवाद है फ्रेंड्स अनवर ए सुहैली। आगे देख लेते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स जेबी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो फ्रेंड्स सर सिरिल रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किए थे, और फ्रेंड्स इन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेडक्लिफ रेखा रखी गई। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। आगे देख लेते हैं। लाल रक्त रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं या रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स 1 से 4 दिन तक व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणों का जीवन काल होता है। आगे देख लेते हैं। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ल्यूकोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक होता है? तो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस ग्रंथि में शरीर का ताप नियंत्रक होता है। आगे देख लेते हैं। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो फ्रेंड्स ओ ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह की श्रेणी में आता है, या फ्रेंड्स ओ ग्रुप सर्वदाता रक्त समूह है। आगे देख लेते हैं। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो फ्रेंड्स AB मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है। रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के यंत्र का नाम है। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। और आगे देखेंगे। ब्लड बैंक कहलाता है? तो फ्रेंड्स प्लीहा स्पेलेन ब्लड बैंक कहलाता है। विटामिन ए संचित होता है? तो फ्रेंड्स यकृत में विटामिन ए संचित होती है।
आगे देख लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर फ्रेंड्स शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं और यह फ्रेंड्स सबसे छोटी ग्रंथि होती है। आगे देख लेते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो फ्रेंड्स लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और फ्रेंड्स इसको भी इम्पोर्टेंट करेंगे, एग्ज़ाम में पूछी जाती है और नोट भी कर लेंगे। रुधिर को थक्का जमने में, ब्लड क्लोट में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स फ्रेंड रुधिर को थक्का जमने में सहायक होती हैं। आगे देख लेते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। और फ्रेंड्स सीटेट सोशल साइंस यानी कि फ्रेंड्स एसएसटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और फ्रेंड्स यह एसएसटी की सारी क्लास फ्रेंड्स 6, 7, 8 और 9 और 10 इतने क्लास की एनसीईआरटी का संपूर्ण एसएसटी का निचोड़ है, जो कि फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप सीडीपी हिंदी और संस्कृत फ्रेंड्स आप 60 नंबर ला लेते हो, तो फ्रेंड्स एसएसटी में आप अगर 60 में से अगर इन सभी प्लेलिस्ट की क्लासों को देख लेते हो तो फ्रेंड्स आप 60 में से आसानी से 40-45 नंबर ला पाओगे, जिसमें कि फ्रेंड्स आपका 100+ स्कोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।